श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो 49 श्लोक तक हमारा पाठ हुआ था। सप्तम स्कंद है, दूसरा अध्याय है। और हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकशिपु अपनी माता और कुटुंबियों को समझाने लगे। और श्लोक नंबर है 50, जहां पाठ शुरू होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो। तो 49वां श्लोक जो है उसमें बताया गया शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और ना नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृढ़ता ना होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, ज्ञान दृढ़ नहीं होता और शोक करते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। दुखी होने का अभ्यास बन चुका है। ये 49वां श्लोक था। आगे का 50वां श्लोक है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहां कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। जहां कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, जो नर पक्षी था वह अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छोड़ा तो सकता न था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा।
उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। दीनता से छटपटा रही है, इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए, इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विदुर जीवन, जो दीनता और दुख से भरा हुआ है, लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिये ने ऐसा वान मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मैंने लौट गया, मैंने गिर पड़ा। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो, तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। ये यमराज ने बालक बन करके उन सबको समझाया। फिर हिरणाकशिपु ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उशिनर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। समस्त संसार और सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। ये उसी नर नरेश के जो भाई बंधु थे, उन्होंने ये बात समझ ली। अब पीछे भी आप सारा शास्त्र में यही सुने हैं, रामायण में भी है, सभी शास्त्रों में वर्णन है जहां अध्यात्म की बात आती है कि पहले तो शरीर ही हमारा अज्ञान से उत्पन्न हो गया और फिर उसमें सत्यता कहाँ है ना? तो सत्यता नहीं है तो फिर इसमें जो भी कुछ होता है वो तुम्हारा स्वप्न है, वो तो टूटना ही टूटना है। ये जो बात है ये अध्यात्म की स्थिति में है। अब जो बात होती है कि धर्म कर्म, जिससे आशा महेंद्रू जी ने पूछा था कि धर्म
कर्म, ये स्वर्ग, ये लोक परलोक, ये सुख दुख सब जो होते, ये होते तो हैं ही है ना, तो सत्य नहीं है क्या? तो सत्य लगते हैं। तो शास्त्र कहते हैं हाँ सत्य है, जब तक तुम स्वप्न देखना बंद नहीं करोगे। स्वप्न तो तुम्हें ही बंद करना। पता है कि सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए और 6 बजे तक सो रहे हो। तो स्वप्न स्वप्न को छोड़ोगे, आलस को छोड़ोगे तो स्वप्न टूट जाएगा। अब ये है कि स्वप्न से बाहर निकलने के लिए, जो स्वप्न है उसमें जागना है। तो स्वप्न जो है टूट जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और इस संसार से जागने के लिए तो हम सोचेंगे मृत्यु हो जाएगी तो हम जाग जाएंगे। नहीं, मृत्यु तो जन्म मृत्यु स्वप्न में हो रहा। जो सोते समय जो स्वप्न आता है उसमें भी कभी-कभी आदमी मर जाता है, उसको जला दिया जाता है और वो देख रहा होता है अपना स्वप्न। बड़े देखता है कि दुखी हो रहे हैं लोग, ये सब चल रहा होता है। और कभी-कभी वही एक बड़ा राजा सा बन जाता है। और मैं तो देखता था कि मैं स्वप्न में जंप मारता था, तो ऐसे 20-20 फुट ऊँचा माने हो जाता, फिर आगे ज़मीन पे पैर लगते, फिर जंप मारता, फिर ऐसे 20-20 फुट, तो खेल करता रहता स्वप्न में। और कभी-कभी बहुत सारे बंदर जो है, वो स्वप्न में डरा रहे होते, माने वो तो कम डरा रहे होते, पे मैं ही ज़्यादा डर रहा होता। ऐसे बहुत सारे स्वप्न तो सबको ही आते हैं। तो हाँ, जैसे-तैसे नींद खुल गई तो लगता है कि नहीं, यहाँ कोई समस्या नहीं है, कोई भय नहीं है और ये भी लगता है कि मैं कहीं उड़ नहीं रहा, बिस्तर पे ही पड़ा हूँ। उसी तरह ये जीवन जो है, जब हमें आत्मा ने प्रकृति को स्वीकार कर लिया, तो अज्ञान दशा प्राप्त हो गई। और अब वो पहले तो वो अपने आत्मा से ही सब कुछ देखता था। अब वो इंद्रियों से देख रहा और इंद्रियों की एक लिमिट है। कितना सुन सकती हैं, है ना? कितना ऊँची आवाज़ से बोल सकती हैं, कितना स्मेल कर सकती हैं, कितना देख सकती हैं, कितना स्पर्श कर सकती हैं। ज़्यादा ठंडा स्पर्श होने से भी उसकी हड्डियाँ सूख जाएँगी और ज़्यादा गर्म लगा दो तो भी तो इंद्रियों की एक लिमिट है। तो जब ये इस स्वप्न से और ये इंद्रियाँ कहाँ से? तमोगुण से उत्पन्न हुई। ये पीछे आप सुन चुके हैं। तमोगुण क्या है? अंधकार है। बड़ा भयानक अंधकार है तमोगुण। जैसे उल्लू को रात में दिखता है ना, कुछ ऐसा ही हो रहा। दिन में नहीं दिखता, दिन रात हो जाती है और रात उल्लू के लिए दिन हो जाता। कुछ ऐसा ही हो रहा। तो किसी जागे कैसे? सो तो रहे हैं पर जागे कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं रामायण जी में, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जो कामनाएं हैं, चाह है और अपने को कुछ मान रखा है कि हम कुछ हैं भाई, बड़ी क्वालिटी है हमारे अंदर, ये है वो है सब, हमारा सम्मान है। तो ये क्या है?
ये तो सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। और इसी में यही है आसक्तियाँ, कामनाएँ, अपना मान-सम्मान, ये जो है, ये सब स्वप्न ही है। और इससे स्वप्न से छूटने के लिए क्या है, इसमें वैराग्य की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों से डिटैच होने की आवश्यकता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि स्वप्न है तो कुछ भी करें। जब है ही झूठा, एक एक सज्जन मिल गए, उसने कही गीता पढ़ ली। तो एक एडिशनल कमिश्नर कभी-कभी आता है इधर, वो अपने ढंग से बोलता ही रहता। तो अपनी वो दोस्त की बात सुना रहा। फिर उसने मेरे को बोला कि मेरा दोस्त मुझे एक दिन समझा रहा था कि गीता में लिखा है इस संसार मिथ्या है। तो फिर मौज-मस्ती करो यार, फिर क्यों टेंशन लेनी? जो मन में आए सो करो। तो बार-बार बोलता था। और यही बात दूसरों से पूछी होगी, तो उन्होंने बताया है, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि मौज-मस्ती ही तो हमें इस अंधकार में फँसा रही है। हमारे अज्ञान रूप कर्म ही हमें इसमें और ज़्यादा इस स्वप्न में दृढ़ कर रहे हैं। तो ऐसा मान करके हम करेंगे तो उससे बाहर नहीं निकल पाएँगे। उसके बाहर निकलने का रास्ता जो है, पहले तो जानो तुम हो कौन? थोड़ा विवेक उत्पन्न होना चाहिए। और फिर इस बाहर निकलने का उपाय शास्त्र, गुरु और गोविंद, इनकी कृपा से ही हो सकता है। तो जीव को कभी ना कभी इसका मिथ्यात्व जो है वो समझ में आएगा। साधना के द्वारा ही आ सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। मौज मस्ती में मने अपने संसार के उस सुख को भी नहीं छोड़ना। सुख क्या, दुख को ही नहीं छोड़ना, मोह ममता को ही नहीं छोड़ना, अपने मान सम्मान को ही नहीं छोड़ना। और इसी मान सम्मान को दूर करने के लिए जब आश्रम किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो सेवा में लगाते हैं, सबकी सेवा करो। जो भी आए, जो भी काम मिले सबके लिए करो। तो सबसे काम भी करते हैं और सबको प्रणाम करके हाथ जोड़-जोड़ के वो बात करते। तो अभिमान, उसका जो मान है, अपना सम्मान की जो भावना बनी मैं कुछ हूँ, यही तो अहम है। यही तो पहला कारण है जो हमें इस स्वप्नवत संसार से, इस जाल में, अंधकार में फँसा रखा है जिसने। और यही बात, और ये करना पड़ेगा, तभी होगा। ऐसे नहीं होगा कि संसार को सत्य मान के भी चलें, ज्यों का त्यों बना रहें और हम अध्यात्म भी सीख जाएँ। 2 बातें नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हैं। बड़े-बड़े ऐसे करते बातें, पता नहीं अब कैसे वो उनको समझ आता है। बात पढ़ लेंगे, कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन वही मानसिक स्टाइल वही रहता है। मानसिक स्थिति नहीं बदलती। बस यही होता है कि हम जानते हैं और उसके ऊपर बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं। पर अनुभूति अपने जीवन में कितना उतरा होता होगा, वो वही जानते हैं। लेकिन शास्त्र जो कह रहा है वही है। इसको धीरे-धीरे इस प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाना चाहिए।
तो कह रहे हैं ये भाई बंधु और स्त्रियों ने ये बात समझ ली कि समस्त संसार उसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज ये उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्धान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। ये कौन कह रहे हैं? हिरण्याकशिपु ये बात कह रहे हैं। और उसका भाई जो है मर गया। और हिरण्याकशिपु ऐसा कह रहे हैं। जब हिरण्याकशिपु की जो है उसका जीवन पूरा हो जाएगा, शरीर छोड़ देगा, तब उसके बाद भी संसार में कुछ नहीं रहेगा। बस जो लोग हमारी तरह जो शास्त्र इत्यादि पुराण अध्ययन करते हैं उनकी स्मृतियों में तो ऐसा होगा, वो भी स्मृतियों में, वो ग्रंथों में लिखा है, तो इसलिए नहीं तो कौन इनको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। और बलवान इतने थे कि और अध्यात्म शक्ति भी ऐसी थी कि सूर्य को बोलते थे गर्मी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ? और उनकी इच्छा के अनुसार प्रकृति चलती थी। ये कहने का भाव है। तो सर्दी गर्मी पे नियंत्रण रहता, उनकी इच्छा के अनुसार चलती थी। इतने बलवान, कहीं भी उनको नामो निशान नहीं। तो कहाँ वो सब गए? अगर होते तो कोई ना कोई उनका अस्तित्व कोई समझ में आता, कुछ भी नहीं। इसलिए पहले यो ना नहीं था, बीच में प्रकट हुआ और फिर अदृश्य हो गया। तो उसको बीच वाले समय को सत्य मान रहे हैं हम फिर। पहले भी नहीं था, बीच में प्रकट हुआ और फिर अदृश्य हो गया। तो ये जो समय मान मान रहे हैं बीच का, ये सत्य कैसे हो सकता? इसलिए अपने ही कल्पना से अज्ञान से उत्पन्न हुआ। और इसका उपाय वही शास्त्र के अनुसार जो जो बोला है सदाचार युक्त होके चलने के लिए, तभी इससे बाहर निकल पाएंगे। और जन्म जन्मांतर, ये स्वप्न इतना गहरा कि जन्म जन्मांतर, जन्म मृत्यु होती रही। तो भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया? प्राणियों को अज्ञान के कारण ही ये अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं। भेद बुद्धि अज्ञान के कारण है। अब नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर अपनी पुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्याकशिपु की ये बात सुनकर उस क्षण पुत्र शोक त्याग दिया। पुत्र शोक का त्याग कर दिया। एक ही बात है। किसने? उसकी पुत्र वधु।
माने हिरणाक्ष की पत्नी ने और उसकी माता हिरणाक्ष की दीति ने शोक त्याग दिया और अपना चित्त परमात्म तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राम।